हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो भैया जिस तरीके से आप पीछे ये डेट देख रहे हैं 18 फरवरी, ये 18 फरवरी कहीं ना कहीं एक खौफनाक रूप से हमारे सामने आके खड़ी हो चुकी है। ये तारीख कहते हैं ना कि जब तक हमें अपने युद्ध का समय ना पता हो तो हम बड़े ही आराम से जीवन जीते हैं। तो वही हाल है बेटा, अभी तक हम सभी लोग, हम भी, आप लोग भी, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं, बहुत ही चिल होकर जी रहे थे। मतलब ये था कि हाँ फरवरी में एग्जाम होना है, बट अभी डेट्स नहीं आई है। जब डेट्स आ जाएंगी तो हमारी तैयारी बहुत बेहतर शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे यूपी बोर्ड ने ऐसा अचानक झटका दिया कि परसों हमारी डेट शीट जारी हुई, मतलब अभी एक दो दिन पहले डेट शीट, उसी के जस्ट नेक्स्ट डे हमारे मॉडल पेपर आ गए। अब उन मॉडल पेपर को देख के तो अब तो दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तेजी से यूपी बोर्ड अपने काम को कर रही है, इस बार लग रहा है कि पेपर बहुत ही हाई लेवल तरीके से होने वाला है। वो डेट शीट देखकर ही समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब की बार एग्जाम के जो सब्जेक्ट की सीक्वेंस होते थे उसमें भी थोड़े से चेंजेस हैं, और डेट्स में जो गैपिंग होती थी, मतलब एक एग्जाम के बाद जो 4-5 दिनों की गैपिंग मिला करती थी, इस बार वो भी नहीं है बेटा। इतनी जल्दी पेपर खत्म किया जा रहा है, मतलब 18 फरवरी को शुरू और आपका इधर 12 मार्च को एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर स्ट्रीम वाइज देखें तो साइंस स्ट्रीम के बच्चों का पेपर तो भाई 18 फरवरी को शुरू हो रहा है और 27 फरवरी को खत्म भी हो रहा है। एक तरीके से देखें तो ये बहुत बड़ा झटका है हम लोगों के लिए। फिलहाल इस झटके को सहना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये हमको सहना ही पड़ता। तो अब हम लोगों को अपना पूरा माइंड मेकअप करना है कि किस तरीके से हमें अपनी पूरी पढ़ाई करनी है, कैसे हमें चीजों को फॉलो करना है। क्योंकि अभी तक हमने जो मस्ती की, जो मजाक किया, वो एक तरफ, अब हमें सीरियस होकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो बेटा 18 फरवरी जो डेट आप देख रहे हो, ये है आपके एग्जाम के शुरू होने की डेट। और एग्जाम के शुरू होने की डेट के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई ये पहला एग्जाम की डेट है जो एग्जाम होगा आपका हिंदी का। अब हिंदी को लेकर अभी तक सबका एक माइंडसेट था कि हिंदी का पेपर है, इजी है, हो जाएगा। ठीक है, मैं भी मानती हूँ हो जाएगा, बट बेटा एक बात बता दूं, हिंदी जो सब्जेक्ट है वो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट कहीं ना कहीं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट के साथ साथ अगर इसमें स्कोर कम हो जाते हैं तो हमारे पूरे सब्जेक्ट्स के ऑल ओवर परसेंटेज को भी अफेक्ट करता है। मतलब आप मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश में स्कोर कर जाएंगे, लेकिन अगर आपने हिंदी में स्कोर कम किया, या बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ हो, लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाता है तो बेटा आपके ऑल ओवर सब्जेक्ट में आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपको 12वीं की पूरी परीक्षा दोबारा से देनी होगी। तो हिंदी को छोटा मोटा मत समझे, कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। तो यहां पर वो हिंदी ही है, ठीक है। तो हिंदी सब्जेक्ट को आसान ना समझे। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, आई नो साल भर बच्चे हिंदी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, बट डेट शीट आने के बाद अब थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। हिंदी सब्जेक्ट को लेकर भी थोड़ा सा सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि मैम पढ़े तो पढ़े कैसे, आखिर इसको किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़े, क्या तैयारी करें। तो बेटा हिंदी मैं कहूंगी बहुत कठिन भी नहीं है, मैं ये भी कहूंगी बहुत आसान भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपना पूरा सिलेबस पैटर्न जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले बेटा आपको अपना सिलेबस पैटर्न पूरा जानना होगा कि आखिर आपके हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आपको बिल्कुल एग्जाम का कोई आइडिया नहीं होगा कि कैसा आएगा। अभी हाल ही में मॉडल पेपर जो रिलीज हुआ, उसको देख के ही समझ गए होंगे कि कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। अब उस पेपर के अंदर कहां से क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस जानना होगा। सिलेबस के बाद आप उसमें ये देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर जो अभी हाल ही में आया है उसको देखने के बाद आप एक चीज देखिएगा कि उस मॉडल पेपर से प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे कितने क्वेश्चन ज्यादातर मैच कर रहे हैं। जैसे कि हर बार मैं अपनी क्लास में कहती हूँ बेटा, स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर हैं आपका, अशोक का फूल हो गया, भाषा और आधुनिकता हो गया, रॉबर्ट नर्सिंग होम हो गया, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉमन चैप्टर्स जो राष्ट्र का स्वरूप हो गए, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे 5 साल के, 7 साल के, उनके सारे वो क्वेश्चन छांट के रख लो जो लगातार कंटिन्यूसली बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। देखो मैंने यहाँ पर्यायवाची बता दिया, लगातार कंटिन्यूसली बार बार, ठीक है। तो आप लोगों को वो सारे पेपर्स को अलग करके उनको सारों को ध्यान से देखना है कि कितना क्वेश्चंस कहां पर है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम आगे बात करते हैं पीवाईक्यूज देखने के बाद, आपको पूरा पेपर पैटर्न समझना होगा। पेपर पैटर्न समझने के लिए आपको चीजें देखनी होंगी कि किस अकॉर्डिंग पेपर सेट किया गया है। व्याकरण में गिने चुने क्वेश्चन है, कहां से पूछे गए हैं, पत्र कैसे लिखना। अब आपको सारी चीजों को लिखने का तरीका जानना है। जैसे आपका पत्र हो गया, निबंध हो गया, आंसर हो गया, कि किस तरीके से आपको गद्यांश पद्यांश के
आंसर लिखने हैं, वो सारी चीजें अब सीखनी पड़ेगी। अब याद करने का, पढ़ने का समय नहीं, अब हमें सीखना है। हमें ये देखना है कि कितने कम समय में हम कितना ज्यादा से ज्यादा लिखकर सही आंसर नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंटर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है बेटा। अब तो कमर कस के बांध लो, क्योंकि समय बहुत कम है। और अगर अभी भी परेशान हो इतनी चीजों के लिए, तो हम पीडब्ल्यू वाले हैं भाई। जैसा हमेशा वादा करते हैं, अभी भी आगे करते आएंगे कि हार नहीं मानेंगे, तुमको टॉपर बनाएंगे, तुम्हारे नंबर कम नहीं आने देंगे। इतनी रिवीजन कराएंगे, इतनी मेहनत कराएंगे, इतना पढ़ाएंगे कि कल को एक सिंगल बच्चा के सामने ये खड़े होकर नहीं बोलेगा कि नहीं मैम हमें कुछ समझ नहीं आया। बेटा आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, मैंने हिंदी में जो पढ़ाया डिट्टो वही पेपर में छप के आया। हमने बुकलेट्स बनवाई, बुकलेट से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन छप गए। बच्चे शॉक थे कि मैम क्या आपको पता था कि पेपर ऐसा ही आने वाला है। हाँ, बच्चों की एक गलती हुई, उन्होंने कहा मैम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो बेटा उसके लिए सबसे बड़ी चीज आपको करनी होगी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करिए, 3 घंटे में ना करके 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। और राइटिंग का, पेपर लिखने के तरीका का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानती हूं कई बच्चे कहेंगे मैम जल्दी जल्दी लिखेंगे तो राइटिंग कैसे हो पाएगी। बेटा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी हमारे पास 1.5 से 2 महीना है जिसमें आप फुल ऑन तैयारी कर सकते हो। और बेटा सबसे बड़ी चीज, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कहीं से भी नहीं पढ़ा, किताब, हिंदी की किताब को हाथ तक नहीं लगाया, तो बेटा ये ब्रह्मास्त्र मैं लेके आई हूं। ठीक है, ये एक ऐसा क्रैश कोर्स है बेटा, ऑल ओवर यूपी बोर्ड में अब तक ऐसा क्रैश कोर्स आपने देखा तक नहीं होगा। गारंटी के साथ कह रही हूं, ऑल ओवर यूपी बोर्ड के जितने पढ़ाने वाले हैं, किसी ने भी इस तरीके का क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारी चीजें, वो क्वेश्चंस, वो नोट्स करवाएंगे जो सीधा आपके पेपर में आएंगे। कुछ नहीं पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़ा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा। जितना समय बचा है उतने ही समय में हम आपका पूरा कोर्स इस कोर्स में, इसमें बैच में करवाने वाले। ठीक है, तो यूपी बोर्ड का टॉपर बनने में एक ही अस्त्र है, अब वो है बेटा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अगर टॉपर बनने की तुमने सोची है तो ब्रह्मास्त्र का तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बेटा इस टाइम ये क्रैश कोर्स आपका बहुत ही कम प्राइस में हो चुका है। और ये सामने BB100 जो आप देख रहे हो, ये कूपन कोड है, स्पेशल कूपन कोड। इसको लगाने पर आपको 100 रुपीज और ऑफ मिल जाएंगे। कक्षा 12वीं के लिए 599 का ये क्रैश कोर्स। बेटा 599 कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है भाई। एक बार हम लोग पिज्जा खाते हैं तो यहाँ 600-700 रुपए उठ जाते हैं, और आपके टॉपर बनने की जो सीढ़ी है वो इतने में कुछ नहीं है। और ये वाला कूपन कोड लगाने पर बेटा आपको 100 रुपए ऑफ भी मिलेगा। तो ज्यादा देर मत करो, 10 तारीख से आपका ब्रह्मास्त्र बैच शुरू होने जा रहा है, अभी भी मौका है, जल्दी से एनरोल कर लो। वादा करती हूं, अब मैं अकेली वादा नहीं कर रही, मेरी एंटायर टीम आपसे वादा करती है, मेरी एंटायर फैकल्टीज आपसे ये वादा करती है कि अगर आपको इसमें एक शिकायत मिले, वो सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे जो आपके पेपर में सीधा छप के आएंगे। समझे बेटा? तो देर मत करिए, अभी भी मौका है, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि शंखनाद हो चुका है युद्ध का। अब देरी नहीं करनी है, वो सारी रणनीतियां अपना लो, वो सारे पैतरे अपना लो जो जो तुमसे बन सकता है एग्जाम में टॉपर बनने के लिए। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूंगी, ऐसे ही आपको मैं कंटेंट देती रहूंगी, जितनी हेल्प हो सकती है एग्जाम को लेकर मैं आपको बताती रहूंगी। तो मिलूंगी बेटा अगली बार आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार। तो अब पूजा मिश्रा विदा चाहेंगी। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।